ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ब्रोंकाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी एक कॉलर फोन लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, ये अमित यमुनानगर से बोल रहे हैं। हाँ जी, अमित यमुनानगर से। अमित हाँ जी, यमुनानगर से। अमित यमुनानगर से बोल रहे हैं। हाँ जी सर। अच्छा, तकलीफ क्या है आपको? सर मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी? हाँ जी सर, 2 भाइयां दोनों को है। अच्छा, कब से आपको रोग है? सर ये बचपन से है, पर बस अब तो काफी बढ़ गई है सर। अच्छा, आपके परिवार में और भी है किसी को? सर छोटे भाई को है। छोटे भाई को है। अच्छा, देखो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वाकई में एक जो बहुत मुश्किल रोग है और एज़ पर मॉडर्न मेडिसिन एक इनक्योरेबल डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। जैसा आपने कहा कि आपके भाई को भी है, तो रोग तो बहुत कठिन है। लेकिन हम क्या सहायता कर सकते हैं आपकी, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आयुर्वेद में हम इसको थोड़ा सा इस दृष्टि से देखते हैं कि जो मांस धातु है, जो 7 धातुओं में से एक धातु है, उसका निर्माण नहीं हो रहा है ठीक से। निर्माण ना होने के कारण जो है, जैसा कि आपको डॉक्टर्स ने बताया होगा कि भाई उसमें तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, कि आपकी जो जीन्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा आयुर्वेदिक लेवल पर समझने की कोशिश करें तो हम इसको मेटाबॉलिज्म से मुख्य रूप से जोड़ते हैं। हमारा जो पाचन संस्थान है, जो भी हम खाना खाते हैं उसके जो है रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, तीसरा धातु हमारा मसल्स बनती हैं। और हर लेवल पर एक अग्नि होती है, धातु अग्नि जिसको बोलते हैं। तो इसमें हम 2 प्रकार से चिकित्सा करने की कोशिश करते हैं रोग में। एक तो धातु अग्नि को इम्प्रूव करना, यानी कि जो हमारी अग्नियां हैं, जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स जिसको हम कहें, जो पाचक रस उनको हम कहें, उनको थोड़ा सा नरिश करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके जो खाए पिए में से कुछ चीज़ें बने शरीर में, आपके धातु पूर्ण रूप से बने। दूसरी चीज़ है कि कहीं अगर उसमें अवरोध किसी तरह का हो, कोई चीज़ ब्लॉक हो गई है, कुछ टॉक्सिन्स आ गए हैं, स्रोतस अवरोध हो गए हैं, जैसे कि मांस वही स्रोतस हैं जो कि मांस धातु के लिए जो पोषण ले जाते हैं, कहीं उसमें कोई अवरोध आ गया है तो शोधन चिकित्सा भी इसमें थोड़ी बहुत की जाती है। ज़्यादा नहीं करते शोधन, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है। लेकिन अगर हमें कहीं लगता है कि थोड़ा बहुत शुद्धि करने से शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा तो वो भी उसमें किया जाता है। और तीसरा नंबर आता है फिर आपका रिजुविनेशन, यानी कि रसायन चिकित्सा का। उसमें कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनको हम धातु पौष्टिक जो है कहते हैं। धातु पौष्टिक यानी कि हमारे जो विभिन्न धातु हैं उनको नरिश करने में काम आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोग जो है आपका एकदम से ठीक हो जाएगा, लेकिन आयुर्वेद में हमारा मेन प्रयास ये रहता है कि किसी प्रकार से अगर आपके जो भी स्थिति है उसको हम यहीं पर रोक दें। खासकर ऐसे रोगों में अगर और फर्दर वो रोग आपका डिटेरियोरेशन ना हो, उसमें आपकी मांसपेशियाँ और ज़्यादा लॉस ना हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। या उसको थोड़ा स्लो डाउन कर दें। चलो वो कम हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन उसको स्लो डाउन अगर कर दें तो मैं आपसे केवल निवेदन यही करूँगा कि आपको कम से कम 3-4 महीने, 6 महीने आयुर्वेदिक उपचार अवश्य ट्राई करना चाहिए। उसके बाद फिर जो है निर्णय लिया जाए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ लेते 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 भी हमारा जीवन सही चल रहा होता है और उसके कारण जो है हमारे लाइफ की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इतना ही मैं निवेदन करूँगा कि आयुर्वेदिक उपचार अवश्य करें। उसमें अभी फ़िलहाल के लिए एक तो घर पे मालिश ज़रूर करिए, रोज़ आपको मालिश करनी चाहिए, तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। साथ में खाने के लिए अश्वगंधा का चूर्ण आपको मिल जाएगा इजीली। अश्वगंधा का चूर्ण 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ आपको सेवन करना है। शहद बहुत अच्छा रहता है, शहद का सेवन करिए। थोड़ा सा अगर अच्छा गाय का घी मिले उसका सेवन करिए। बादाम रात को 8-10 भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतार के उनको घोट करके दूध में मिला के पी लीजिए। तो इससे क्या थोड़ा धातु पोषण आपका होगा, धातु वृद्धि आपकी होगी। और धातु वृद्धि होने से आपको थोड़ा बहुत कुछ शरीर में स्फूर्ति आएगी, शक्ति आएगी, कुछ ताकत आएगी। भले ही आप अगर चलने फिरने में प्रॉब्लम है, लेकिन और जो आपके बॉडी के फंक्शंस है वो उनको भी शक्ति बहुत ज़रूरी है, उनको भी शक्ति चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार से बता दिया आपकी प्रॉब्लम का क्या हल हो सकता है और किस तरह से आपको उसके लिए कदम उठाने चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और ब्रोंकाइटिस हमारा आज का टॉपिक है। तो डॉक्टर साहब, ब्रोंकाइटिस के बारे में आपने काफ़ी सारी बातें बताई, लेकिन ब्रोंकाइटिस से बचा कैसे जा सकता है? देखिए, बचने का मेन है कि एक तो जो धूम्रपान, जो स्मोकिंग बहुत बड़ा कॉज है इसका,
क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो निकोटिन जा कर के वहाँ जम जाता है। आजकल तो एक एडवर्टाइजमेंट भी आती है टीवी में और जनरली उसमें दिखाते हैं कि किस तरह से आपके फेफड़ों को वो निचोड़ देते हैं और उसमें कितना टार निकलता है। तो डेफिनेटली तंबाकू सेवन से, स्मोकिंग करने से वो टार वहाँ जमा होता रहता है, एक वो काले रंग का जो बिल्कुल गाढ़ा जो पदार्थ है, तो वो वहाँ जमेगा, तो उससे जो है वो सिकुड़ जाएगी, आपकी नलिका सिकुड़ जाएगी, मतलब वहाँ सांस की जो प्रॉब्लम आपको होगी, फिर उससे इरिटेशन भी होगी, उससे आपको खांसी भी आएगी। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा कफवर्धक भोजन खाना, बहुत ज़्यादा जो है चिकनाई वाली चीज़ें खाना, तली चीज़ों का सेवन करना, मिठाई का सेवन करना, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करना। तो आपको प्रिकॉशन लेना है तो थोड़ा गर्म भोजन खाएँ, ज़्यादा तली चीज़ें ना खाएँ, और ख़ास तौर पर अगर गर्म पानी आप पिएंगे बहुत फ़ायदा होता है इससे। जिन लोगों को टेंडेंसी है कि बार बार उनको खांसी, बलगम, जुकाम वुकाम कुछ होता रहता है, थोड़ा सा गुनगुना पानी, बेशक उसमें थोड़ी सी अदरक डाल करके उबाल लें और वो पानी आप दिन भर में पीते रहें, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। केवल गर्म पानी पीने से कई लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है। और कभी कभार बॉडी में तेल लगा करके, ख़ास तौर पर छाती में, यहाँ सामने की तरफ, पीछे की तरफ अच्छी तरह से तेल लगा करके, और आप उसके पश्चात थोड़ा सा स्वेटिंग करिए, भाप ले लें, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ब्रोंकाइटिस में कुछ आपको मैं मुख्य चीज़ें और बताऊं कि ब्रोंकाइटिस से अगर आप सफ़र करते हैं तो ताज़ा अदरक का रस निकाल करके थोड़ा शहद मिला करके बराबर मात्रा में वो रख लीजिए आप, और उसका सेवन आप दिन में 2-3 बार करिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तुलसी, काली मिर्च, लौंग और अदरक, इनका सबका काढ़ा बना लीजिए। 4-5 तुलसी के पत्ते, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़े अदरक के, 1 कप पानी में डाल के उबाल लीजिए। 2-3 मिनट अच्छी तरह उबले, उसके पश्चात इसको छान के शहद मिला करके ये पीने से बहुत फ़ायदा होता है। और साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भोजन खाते हैं वो गरिष्ठ भोजन ना हो, बहुत हैवी खाना नहीं होना चाहिए, जिससे कि कफ बने और आपका रोग और ज़्यादा बढ़े। मुलेठी का सेवन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया मुलेठी काम करती है ब्रोंकाइटिस अगर आपको है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, ख़ास तौर पर अगर पहले आप स्मोकिंग करते रहे हैं, स्मोकिंग आपने छोड़ दी है, उसकी वजह से फेफड़े आपके कमज़ोर हो गए हैं, तो वहाँ पर आपको जो है जीवा से च्यवनप्राश आज ही मंगा लीजिए आप, और 1 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश रोज़ खाइए। बहुत बढ़िया च्यवनप्राश हमारे यहाँ शास्त्रीय विधि से पूरा बनाते हैं, उसका सेवन जरूर करिए। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो भी बातें आपको बताई हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में, आप उसको ज़रूर नोट करके रखेंगे और ध्यान में रखेंगे, ताकि आगे कभी आपको ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स दिखें तो आप उसी हिसाब से कदम उठा पाएँ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और ये सारी बातें हमसे शेयर की। शुक्रिया जी। तो आज के लिए आरोग्य मंत्र में बस इतना ही। हमारा हेल्पलाइन नंबर आप अपने पास नोट करके रखिए, मोबाइल फोन्स में सेव करके रखिए। नंबर है 0129404004। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के जरिए, जो है www.jiva.com। आप हमें ईमेल कर सकते हैं on info@jiva.com। आप जीवा को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और जीवा की मैगजीन परम आयु को भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।